Good morning to all of you. Yesterday we are discussing the preparation of aldehyde and ketone. Regarding the part of the aldehyde and ketone, उसमें पार्ट था हमारा preparation of aldehyde and ketone. देखो aldehyde और ketone को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें से हमने एक पहला पार्ट डिस्कस किया था. वो पार्ट था हमारा कौन सा पार्ट था वो? प्रिपरेशन ऑफ aldehyde फ्रॉम अल्कोहल. इससे क्या हमने डिस्कस, अल्कोहल से डिस्कस किया. अल्कोहल में हमने दो टाइप के मेथड डिस्कस की, एक था ऑक्सीडेशन एंड दूसरा था डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन. ओके, ये भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, अगेन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द aldehyde और कीटोन. प्राइमरी अल्कोहल aldehyde देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है. कंडीशनली आप देखो यहाँ पे, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो तो उसकी कंडीशन अलग है, और आप कॉपर ट्यूब से पास करते हो, हॉट कॉपर ट्यूब या तो सिल्वर मेटल से पास करते हो तो वहां पे कंडीशन अलग है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस के अंदर क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए. और जब हम कॉपर ट्यूब से पास करते हैं टर्शियरी अल्कोहल को तो इट विल बी फॉर्म अ अल्कीन. क्या फॉर्म करता है ये? अल्कीन फॉर्म करता है. ये कंडीशंस थी. तो आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं. तो उस केस में हमारा सेकंड पार्ट आता है, प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कहां से? वी आर डिस्कसिंग द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से पार्ट हमने डिस्कस किए थे? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पार्ट आता है पहला ओजोनोलिसिस और सेकंड आता है हाइड्रेशन. क्या होता है? ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रेशन. लेट्स स्टार्ट द ओजोनोलिसिस मेथड. तो देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस क्या होता है. देखो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले, वो पार्ट कौन सा है हमारे पास? ये हो चुका था ना हमारा कल वाला पार्ट था. ये हमने कल एक पार्ट कल कर चुके हैं. हम पासिंग थ्रू द कॉपर एंड सिल्वर मेटल से पास किया जाता है तो aldehyde and ketone का प्रिपरेशन होता है. तो आज का जो पार्ट है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो. या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो या तो sp हाइब्रिडाइज हो. क्या होता है ये? sp3 हाइब्रिडाइज या तो sp हाइब्रिडाइज. ऐसे कैसे जो प्रिपरेशन का पार्ट आता है वो होता है हमारे पास सबसे पहले फ्रॉम अल्कीन. देखो अल्कीन का प्रिपरेशन जो होता है वो ओजोनोलिसिस मेथड से होता है. अल्कीन से aldehyde का प्रिपरेशन या कीटोन का प्रिपरेशन जो किया जाएगा वो मेथड कौन सी होगी? ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस के केस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम के साथ अल्कीन को ट्रीट किया जाएगा. जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड कॉम्प्लेक्स. एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेशन किया जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन रिमूव होकर यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर aldehyde को ऑक्सीडाइज ना करे इसलिए क्या किया जाता है, उसको जिंक के साथ रिएक्ट किया जाता है और जिंक क्या करता है वहां पे उसको डिकम्पोज कर देता है वाटर में एंड जिंक ऑक्साइड के अंदर. तो देखो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास इसके केस है. तो यहाँ पे पहला केस है हमारे पास बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. क्या केस है हमारे पास? बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. अल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे किया जाता है? अल्कीन रिएक्ट विद ओजोन. अल्कीन किसके साथ रिएक्ट होगा यहाँ पे? ओजोन टू गिव्स द ओजोनाइड. एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है व्हिच ऑन डीकंपोजिशन विद जिंक डस्ट. इसको डिकम्पोज किया जाता है व्हिच ऑन डीकंपोजिशन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स aldehyde और कीटोन. तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसके साथ हम वाटर के साथ जिंक डस्ट के साथ इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे? आइदर बी aldehyde और कीटोन. कभी-कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द जिंक डस्ट आर यूज्ड. व्हाई द जिंक डस्ट आर यूज्ड. यहाँ पे जिंक डस्ट क्यों यूज करते हैं वो भी हमें पार्ट डिस्कस करना है. एक्चुअली जिंक डस्ट का पार्ट ये होता है जब इसका डिकम्पोजिशन होता है ओजोनाइड कंपाउंड का तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है. उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए, अगेन डिकम्पोज करने के लिए
जिंक डस्ट का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकंपोज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड जिंक ऑक्साइड के अंदर। इसके अंदर डिकंपोज होता है ये जिंक ऑक्साइड। तो ये याद रखना कि जिंक डस्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। व्हाई द जिंक डस्ट इज यूज्ड इन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओके, तो रिएक्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो हमारे पास पार्ट क्या है, हमारे पास पार्ट है यहाँ पे अल्कीन। क्या पार्ट है? अल्कीन। ये क्या है हमारे पास? ओजोन। अल्कीन व्हेन रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो कंपाउंड कहलाता है ओजोनाइड कंपाउंड। क्या होता है ये? ओजोनाइड कंपाउंड या ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसे। ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स का डीकंपोजिशन अगर होता है, क्या होता है इसका? डीकंपोजिशन। किसके प्रेजेंस में? देखो इसका हाइड्रेशन किया जाएगा, वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस होगी। और यहाँ पे जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या आएगा? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा? ये डीकंपोज हो जाएगा। ये जब डीकंपोज होगा तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा? इसके साथ ऐड होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होगा। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ये जो बचा हुआ कंपाउंड होता है ये CH2 एक ऑक्सीजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सिमिलर में ये टूटेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और उससे हमें पहला कंपाउंड मिलता है अल्डेहाइड। दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होगा ये होगा H2O2। ये H2O2 क्या करता है? इस अल्डेहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है और ये किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें अल्डेहाइड चाहिए, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए। एंड दैट इज द रीजन वी आर यूज द जिंक डस्ट हियर। क्या कहते हैं इसे? जिंक डस्ट यूज करते हैं। ये जिंक डस्ट क्या करती है? H2O2 को डीकंपोज करती है, वाटर एंड जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो पार्ट क्या क्या है हमारे पास। इस तरह से क्या होगा यहाँ पे इसका डिकंपोजिशन, ये कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो मैं पहले रिएक्शन लिख के देता हूँ, बाद में इसका पार्ट। देखो रिएक्शन समझ लेते हैं पहले कैसे है। हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये कुछ फॉर्मेट रिएक्शन है। इस केस के अंदर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? अल्कीन। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेंगे इस केस के अंदर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इस स्ट्रक्चर को हमें सिंपलीफाई। यहाँ पे क्या है? ये रिएक्ट हो रहा है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, O3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस केस में क्या होता है? ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे होगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन के तीनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? यहाँ पे ऐड होते हैं। किसके साथ? कार्बन कार्बन के बीच में। एक कॉमनली होगा, दो इस तरह से होंगे। इस तरह से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बन के आता है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ओजोनॉइड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? ओजोनॉइड कॉम्प्लेक्स। अभी देखो जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? इसको हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मतलब इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करेंगे और जिंक डस्ट के साथ बाकी का पार्ट बाद में रिएक्ट होता है। हाइड्रेशन अगर होता है तो देयर इज अ डीकंपोजिशन। कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे? डीकंपोजिशन। मतलब ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब लाइक एज दिस। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पे आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये आपस में बॉन्ड। तो आपका पहला कंपाउंड क्या मिलता है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड HNH। क्या मिलता है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड, मतलब कार्बोनिल ग्रुप क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो पहला पार्ट आएगा आपका C डबल बॉन्ड H, मतलब ये हुआ अल्डेहाइड। सेकंड ग्रुप क्या होगा? सिमिलर वे, जिस केस में वैसी रिएक्शंस होगी। ये वाला पार्ट ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट तो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन था। ये भी क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल भी क्या फॉर्म होगा? सिमिलर वे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं यहाँ पे और साइड प्रोडक्ट होता है यहाँ पे H2O2। ये ऑक्सीजन निकलेगा और ये किसके साथ ऐड होगा? वाटर में ऐड होगा। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। फर्दर इसकी रिएक्शन ना हो, ये जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस जिंक ऑक्साइड। ये फर्दर रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है? अल्डेहाइड को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन का नाम क्या है यहाँ पे?
इथेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इथेन होगा। इथेन से क्या मिलता है हमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलते हैं यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मतलब दो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे एक लिखा है तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड H2O2। H2O2 का फर्दर रिएक्शन ये क्या होगा? ये जिंक के साथ ये रिएक्ट होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस जिंक। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे था बाय ओजोन लिसिस ऑफ अल्किन। अल्किन का ओजोन लिसिस होता है तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो अल्किन जब ओजोन के साथ रिएक्ट होता है तो डिकम्पोजिशन होगा, मतलब यहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्शन होगा तो ओजोनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओजोनेट कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है? या आइदर भी कीटोन और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? अल्डेहाइड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है। फॉर्मल्डिहाइड एसिड हाइड्रोजन मिला है क्या? अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन मिले क्या? नहीं मिले। तो अगर हम यहाँ पे केस सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक साइड में अगर CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अगर इसका ओजोन लिसिस होता है, ओजोन के साथ रिएक्शंस होती है, रिएक्ट विद ओजोन, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। एक दो दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इथेनॉल। ये एक ही कार्बन है ना इसमें, तो इसमें क्या होगा? मिथेनॉल। एक मिलेगा इथेनॉल, दूसरा मिलेगा मिथेनॉल। तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होगा? ओजोन के मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रुप, इस साइड में जो ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड जिंक। इस केस में होगा क्या? ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ से क्या होता है? रिमूव होता है। ये वाला ग्रुप रिमूव होता है। ये दो अलग अलग ग्रुप बनेंगे। पहले ग्रुप से क्या मिलेगा? CH3C। क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3C। देखो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये बनेगा इथेनॉल। क्या बन के आएगा? ये इथेनॉल। दूसरा बचा हुआ है यहाँ पे, एक ही कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन और कार्बन क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड H। साइड प्रोडक्ट आएगा आपका ZnO। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम है मिथेनॉल। ओके, क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। पेपर में कभी-कभी रिएक्शन आपको इस टाइप में हो सकती है या तो डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो कैसे करना है? यहाँ पे देखो सेकंड वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे एक मोल क्या मिला है हमें? इथेनॉल मिला है, दूसरा क्या मिला है यहाँ पे? मिथेनॉल। फर्स्ट केस के अंदर नहीं, दोनों सेम क्वांटिटी में होंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? CH3C CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ। इसका IUPAC नेम क्या है जो कंपाउंड लिया है? तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसकी? 1 2 3 4 4 कार्बन कंटेंट कर रहा है। 1 2 2 पे क्या है? मिथिल। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? 2 मिथाइल ब्यूट डैश 2 डैश, ये नहीं, इसका क्या था? 1 2 3 तीन ही कार्बन थे, तो इसका नाम था प्रोप डैश 1 डैश, ये नहीं, प्रोपिन। देखो अगर इन केस आपको इस तरह से अगर रिएक्शन गिवन है तो आप स्टेप टू स्टेप फॉलो। अगर आपको रिएजेंट एक साथ गिवन है, CCl4 H2O जिंक एक ही केस में गिवन है, रिएक्शन तो ओजोन के साथ ही है, बट आपकी केस अगर ऐसी होगी
react with CCl4 then H2O and then zinc and heat। पूरा केस एक ही बार में तो आपको ओजोनेट कंपाउंड फॉर्म करना है क्या? नहीं करना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रुप यहाँ से सेपरेट होगा पहला, तो इससे बनके क्या आएगा, इससे हमें कंपाउंड मिलेगा पहला CH3 C CH3, ये तो हमारे पास एज इट इज है CH3 C CH3। इसके साथ कौन जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इसमें से जुड़ेगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपैनोन। ये क्या बना है यहाँ पे, कीटोन। क्या बना है यहाँ पे, कीटोन, मतलब इसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा हमें इस साइड में ये वाला कंपाउंड CH3CH। तो यहाँ पे आएगा सेकंड कंपाउंड CH3CH। एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, सेकंड ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साइड प्रोडक्ट होगा आपका Zn। क्या होगा ये ZnO। इस तरह से क्या होता है, ये रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका नाम क्या है, यहाँ पे कीटोन है क्या, नहीं है। कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल डेरिवेटिव ऑफ द टू अल्किल ग्रुप, कार्बोनिल डेरिवेटिव ऑफ द टू अल्किल ग्रुप, या इट इज कंटेन द टू आइडेंटिकल और डिफरेंट अल्किल ग्रुप, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप होंगे। अल्डेहाइड के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन होगा और एक अल्किल ग्रुप होगा, ओके, तो उसको अल्डेहाइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, अल्डेहाइड। तो ये क्या होगा, हमारे पास दो कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। ओके, नोट डाउन हो गया ये। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। अगर आपको एग्जांपल इस तरह से गिवन है CH3 CH2 C CH3 या फिर CH3 एंड CH3, इसकी रिएक्शन होती है ओजोन के साथ in presence of CCl4, इसका हाइड्रोलिसिस एंड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक रिपीटिंग। तो इससे क्या कंपाउंड बनेगा, इससे कंपाउंड क्या बनेगा, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। नाम क्या होगा इसका पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 2 पे मिथिल ग्रुप है, 3 पे भी मिथिल है, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंट डैश 2 डैश EN। ओके, इससे क्या बनने वाला है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ओके, बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 C CH3। क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 C CH3 । ओके, इतना पार्ट क्लियर। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, CH3 C CH3 CH3 C CH3 और साइड प्रोडक्ट होगा ZnO। क्या होगा ZnO। अब क्या आता है यहाँ पे, यहाँ से ओजोन से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम इस कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बचा हुआ क्या होगा जिंक के साथ। ओके, एक बचा हुआ क्या होगा जिंक के साथ। इसका मैग्नीशियम क्या है अलग था, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले इसके साथ H2O2 फॉर्म करेगा, H2O2 के बाद वो डिकम्पोज होगा, फिर बाद में वहां पे जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा वहां पे, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, ये ग्रुप कौन सा है, अल्डेहाइड है या कीटोनिक है, कीटोनिक ग्रुप है, बिकॉज़ ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द टू अल्किल ग्रुप। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, ब्यूटानोन। क्या नाम है इसका, ब्यूटानोन। और इसका नाम क्या है, ये भी क्या है, कीटोन ही है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या मिले हमें यहाँ पे, कीटोन ही मिले। क्या मिले, कीटोन ही मिले। इसका नाम क्या है, प्रोपैनोन नाम है इसका, प्रोपैनोन। ओके, देखो
नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये था हमारा ओजोनोलिसिस। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ओजोनोलिसिस है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइड्रेशन, पर उसके लिए कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट पर्टिकुलर नहीं यूज होगी, और कैटलिस्ट क्या होगी वो देखो यहाँ पे एक पार्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। क्या पार्ट है? जिंक डस्ट रिमूव द H2O2 अदरवाइज H2O2। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक डस्ट इसको रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद क्या होगा, अगर H2O2 एज इज उसमें रहेगा तो कैन बी ऑक्सीडाइज द अल्डेहाइड टू एसिड। जो अल्डेहाइड यहाँ पे बनता है ना, इस अल्डेहाइड को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। इसलिए जिंक डस्ट का यूज किया जाता है। ये नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन आपको कभी-कभी ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिड्यूस ओजोनोलिसिस इन व्हिच जिंक रिएक्ट विद H2O2 टू गिव H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक डस्ट है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा, और वहाँ पे फॉर्म होगा H2O, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ZnO इज अ व्हाइट सॉलिड। क्या ये व्हाइट सॉलिड है? ओके, नो प्रॉब्लम। गया। देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइड। क्या पार्ट है यहाँ पे? बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइड। सेकंड पार्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्डेहाइड कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर पहला पार्ट था हमारा अल्कीन, सेकंड पार्ट क्या है, अल्काइन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो जब अल्काइन रिएक्ट विद वाटर इन अ प्रेजेंस ऑफ 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अल्कीन क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, कितने परसेंट में, 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट टू गिव्स अल्डेहाइड कीटोन। क्या फॉर्म करेगा ये, अल्डेहाइड कीटोन फॉर्म करेगा। पहले रिएक्शन का फॉर्मेट देख लेते, बाद में रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल पे अपन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, एसिड। इसमें से क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। कितने बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे, एक बॉन्ड टूटेगा। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये मार्कोनिकोस रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है यहाँ पे, मार्कोनिकोस रूल। तो यहाँ पे मार्कोनिकोस रूल फॉलो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बोथ द अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे अनसिमेट्रिकल, जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, मार्कोनिकोस रूल यूज होगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेंगे, अब कहीं भी चिपका दो H2O को, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और H ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। ऐसे अगर होता है तो देयर इज यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन कितने हुए, 2, और यहाँ पे क्या होगा, CH एंड OH। इसे कहते हैं विनिल अल्कोहल। विनिल अल्कोहल इज अनस्टेबल, अनस्टेबल केस में होता है तो यहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म होता है। क्या होता है यहाँ पे, ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म अगर होगा तो उस केस के अंदर क्या होता है, रैपिडली एक्सचेंज ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन विद द कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड एक्सचेंज होते हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, और इस केस को कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अल्डेहाइड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी। देखो रिएक्शन कैसे, दोनों रिएक्शन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, M2 के साथ भी। और ये पार्ट था हमारे पास कार्बन
हाइड्रोजन, या तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O के साथ रिएक्शन किसके प्रेजेंस में 40% ऑफ H2SO4 एंड 1% ऑफ HgSO4। HgSO4 मतलब मर्क्यूरस सल्फेट। तो यहाँ पे देखो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग कुछ ऐसे ब्रेक होती है, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट है। ये OH नेगेटिव होता है और ये क्या होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरा यहाँ पे अटैक करेगा। तो जैसे यहाँ पे अटैक होगा तो देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ द वन बॉन्ड, ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा इसमें से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो, डबल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या होगा यहाँ पे आएगा OH। ऐसे अगर केस होते ना तो इसको कहते हैं इनॉल, इसका नाम क्या होगा इनॉल, मतलब ईथन OL, इनॉल फॉर्मेशन। और जब भी इनॉल फॉर्मेशन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है ट्यूटोमेरिज्म होता है। ट्यूटोमेरिज्म का मतलब होता है ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन होगा ये एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा एडजेसेंट कार्बन पे। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूटोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसे ट्यूटोमेरिज्म। ओके, ये ट्यूटोमेरिज्म से क्या होता है, देखो हाइड्रोजन किसके पास आ गया CH2 के पास, तो यहाँ पे बनेगा ये CH3, बॉन्ड एक्सचेंज हुआ कार्बन कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे बॉन्ड एक्सचेंज हुआ है, दैट इज द रीजन इट विल बिकम कार्बन ऑक्सीजन डबल। क्या बना ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे एसीटोन का इथेनॉल एसिटाल्डेहाइड। क्या नाम है इसका एसिटाल्डेहाइड या अल्डेहाइड। यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप हुआ, मतलब किससे मिला ये एसिटिलीन या इथाइल, इथवाइनी का नाम क्या होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का गैस का यूज्ड, जो गैस मेल्टिंग वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ओके, नोट डाउन दिस, वी आर डिस्कसिंग द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसके बारे में हम कीटोन का प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। ये लिखो हो गया। देखो इसका नाम क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका क्या होगा हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ 40% ऑफ H2SO4 एंड 1% ऑफ HgSO4। और ये M रूल फॉलो करें, M रूल, मार्को-निकोज रूल। देखो यहाँ पे होता क्या है, मार्को-निकोज रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे H2 के जो ब्रेकिंग होगी कुछ इस तरह से होगी, H एंड OH के अंदर ये ब्रेकडाउन होगा तो होगा क्या यहाँ पे पहला बार हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग केस, अगर OH फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है तो कंपाउंड को चले होगा, सेकंड से अटैच होता है तो कंपाउंड को चले होगा।
तो अकॉर्डिंग टू एम रूल क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू दोज अनसैचुरेटेड कार्बन, ओके, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू दोज अनसैचुरेटेड कार्बन हु कैरी अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों केस के अंदर ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है, तो इनमें से किसके पास हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है सी के पास। तो ऐसे होते हुए तो ये सी कहां पे, OH कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और ये हाइड्रोजन कहां पे जाके अटैक करेगा, CH के ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ आएगा यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH। देखो अगेन इनॉन फॉर्मेशन है, यहाँ क्या है, यहाँ पे इनॉन 1 2 3 नाम है इसका प्रो, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो En-2 और इनॉन फॉर्मेशन होगा, क्या है यहाँ पे इनॉन। तो ऐसे केस में मतलब ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है और क्या है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन करता हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्यूटोमेरिज्म होता है। क्या होता है वहां पे, ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म मतलब एक्सचेंज ऑफ, इसे लिखेंगे हम पहले ट्यूटोमेरिज्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ, क्या एक्सचेंज होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद एडजेसेंट कार्बन। इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, इसकी शिफ्टिंग होगी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड CH3C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH3, इसका नाम है प्रोपैनोन, यहाँ पे कीटोन फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कीटोन। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है जहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म के बाद में हमारे पास क्या मिलता है, प्रोपैनोन मिलता है, ओके। पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पाई सिग्मा नहीं होता, सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई। By hydration of alkyl. Finish? Yes. देखो ये मेथड होती है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन के लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, देखो फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी, हाँ एक मेंशन करो नोट, क्या यहाँ पे, इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे क्यों, अक्षय, व्हाई नॉट द फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता? सिंपल लॉजिक, इतना कुछ ये इतना उसमें साइन मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, ये भी नहीं है, क्या हो सकता है, क्योंकि हम अल्काइन के साथ रिएक्शंस करते हैं, अल्काइन के साथ, अल्काइन के अंदर मिनिमम कितने कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर मिनिमम कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो कार्बन 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन होता है। दैट इज द रीजन फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। इस मेथड से हाइड्रेशन या ओजोनोलिसिस से फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होगा, अरे उससे होगा, वो ब्रेक होता है, इससे नहीं होगा, हाइड्रेशन से नहीं होगा। हो गया? हो गया? देखो नेक्स्ट है हमारे पास अदर मेथड का केस। अदर मेथड में कौन सी मेथड्स आती है? देखो इस केस में अल्डेहाइड एंड कीटोन, अल्डेहाइड and a ketone both can be obtained from the acyl chloride but different way, मतलब अल्डेहाइड और कीटोन को असिल क्लोराइड से ही प्रिपेयर किया जाएगा, बट दोनों के केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे या दोनों के प्रिपरेशन मेथड क्या होंगे, अलग-अलग होंगे। आपका जो सबस्ट्रेट होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो असिल क्लोराइड ही होगा, बट दोनों का प्रिपरेशन मेथड अलग होगा। यहाँ पे जो था हमारे पास ओजोनोलिसिस के केस के अंदर या तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, दोनों मेथड सेम ही थे। वहाँ पे कीटोन को भी प्रिपेयर किया जाता था सेम वे से और अल्डेहाइड को भी प्रिपेयर किया जाता था सेम वे से, बट यहाँ पे क्या है, असिल क्लोराइड से दोनों की प्रिपरेशन मेथड अलग-अलग होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो पार्ट आता है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम असिल
क्लोराइड। इसका प्रिपरेशन अल्डेहाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम असिल क्लोराइड के साथ। असिल क्लोराइड होता क्या है, मैंने ये इंट्रोडक्शन के केस के अंदर डिस्कस किया है। ये बात असिल क्लोराइड होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स निकलते हैं जिसमें से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस होता है हैलोजन ग्रुप से। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस होता है हैलोजन ग्रुप से, तब जाके यहाँ पे फॉर्म क्या होता है असिल क्लोराइड, या तो इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एसिड क्लोराइड। देखो यहाँ पे जो मेथड है हमारे पास वो मेथड है रोसेनमंड रिडक्शन। रोसेनमंड रिडक्शन, रोशनमंद नहीं, याद रखना क्या है ये, रोसेनमंड रिडक्शन। ओके, ये रिडक्शन की केस है तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले देखो असिल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड, असिल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड बाय, अल्डेहाइड में हो रहा है, कीटोन क्या यहाँ पे नहीं, कीटोन का वे अलग है। असिल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम। कौन सा मेटल यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट, पैलेडियम। पैलेडियम रिड्यूस करता है पर कंप्लीटली रिड्यूस करता है, क्या करता है, पैलेडियम असिल क्लोराइड को रिड्यूस करेगा बट कंप्लीटली रिड्यूस करेगा। जब असिल क्लोराइड रिड्यूस होगा तो इससे क्या मिलता है, विद द पैलेडियम, तो ये हाइड्रोकार्बन भी फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है ये, हाइड्रोकार्बन। बट ऐसे नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए यहाँ पे अल्डेहाइड, तो इसीलिए इसको पॉइजन किया जाता है। मतलब इसका रिएक्शन क्या होता है, सो पार्शियली रिड्यूस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो पैलेडियम इज पॉइजन बाय बैरियम सल्फेट। क्या किया जाता है, विद बैरियम सल्फेट, कैटलिस्ट पॉइजन विद बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट के साथ इसको पॉइजन किया जाता है नेगेटिव रेजोनेंस, देन इस रिएक्शन को कहा जाता है रोसेनमंड रिडक्शन। क्या कहते हैं इसे, रोसेनमंड रिडक्शन। रोशनमंद मत पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पार्ट क्या है हमारे पास, ये जो ग्रुप है ना यहाँ पे गिवन RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे OH अगर होता ना, OH यहाँ पे अगर OH ग्रुप होता तो इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते थे इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिप्लेस होता है इससे हैलोजन ग्रुप से, तब इसे कहा जाता है असिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम, पैलेडियम बैरियम सल्फेट, यूज एसिटाल्डिहाइड एंड द साइड प्रोडक्ट इज HCl। देखो यहाँ पे रिएक्शंस कैसी है, RC, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं ना यहाँ पे, RCCl प्लस रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। देखो स्टूडेंट कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सर इसमें यहाँ पे लिखा है इसके साथ कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो रिएक्शन वाला ही पार्ट है, रिएजेंट वाला ही पार्ट होता है। क्या होता है वो, रिएजेंट होता है। तो इसमें से होगा क्या, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl निकलेगा, ये होगा ना हाइड्रोजन एंड Cl, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बचा हुआ क्या है, RC डबल बॉन्ड, ये Cl निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जिसके क्या बना यहाँ पे, अल्डेहाइड। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड के लिए ये रिएक्शंस थे हमारे। एग्जांपल देखो आप सॉल्व कर सकते हो क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl प्लस H2 in the presence of PdBaSO4, फाइंड प्रोडक्ट क्या होगा ये ढूंढना है। ओके, बस ये पार्ट होगा, उसको पार्शियली मतलब वो रिड्यूस करता है ना, कंप्लीटली रिड्यूस ना हो, इसलिए पहले इनको क्या किया जाता है। हो गया, क्या आएगा यहाँ पे, there is a formation of CH3 C डबल बॉन्ड H3, यहाँ पे आएगा H प्लस HCl बनेगा, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड। और ये क्या है, असिल क्लोराइड। हो गया ये, याद रखना इसके नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन तो आपको ये लर्न करके रखना है। इस टाइप के रिएक्शंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, या तो फिर आपको ये पार्ट गिवन होगा और इससे ये बन रहा है, असिल क्लोराइड से क्या बन रहा है आपका, अल्डेहाइड फॉर्म हो रहा है, तो आपको रिएजेंट लिखने के लिए
राइट डाउन द रिएजेंट यूज इन दिस रिएक्शंस। या तो किस टाइप के रिएजेंट यहाँ पे यूज हो रहे आपको वो लिखना होता है, मतलब ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, आपको रॉ मटेरियल होगा या पे रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट गिवन दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रिएजेंट यूज करना है। ओके, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास ये पार्ट है हमारे पास, देखो बेंजीन क्लोराइड के साथ यहाँ पे अगर रिएक्शंस होती है, सेम वे सल्फर यूज होता है यहाँ पे बॉइलिंग विद xylene, तो यहाँ पे अगेन अल्डेहाइड फॉर्मेशन होता है। तो एक रिएक्शंस थे हमारे पास, इसको नोट डाउन करना तो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। देखो कीटोन का प्रिपरेशन, पहले कीटोन का प्रिपरेशन है एलिफैटिक, तो दूसरा कीटोन है यहाँ पे एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब जो कार्बन की लीनियर चेन के साथ कनेक्टेड होगा उसे एलिफैटिक कहते हैं, और जो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड होगा उसे क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक। तो इसका भी प्रिपरेशन असिल क्लोराइड के साथ होता है, पर दोनों की मेथड अलग है। अल्डेहाइड को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पैलेडियम या पैलेडियस बैरियम सल्फेट यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, और यहाँ पे जो यूज होगा, यहाँ पे यूज होता है कैडमियम डाइक्लोराइड। क्या यूज होता है यहाँ पे, कैडमियम डाइक्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैडमियम डाइक्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार एजेंट से होगी, ग्रिग्नार एजेंट के साथ होने के बाद वहां पे फॉर्म होगा डाइअल्किल कैडमियम। डाइअल्किल कैडमियम रिएक्ट होगा असिल क्लोराइड के साथ एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन, तब कीटोन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड। एलिफैटिक कीटोन का प्रिपरेशन क्या है यहाँ पे, कीटोन आर ऑब्टेन फ्रॉम असिल क्लोराइड, इससे असिल क्लोराइड बाय द रिएक्शन विद डाइअल्किल कैडमियम। हमारे पास यहाँ पे डाइअल्किल कैडमियम जो है ना, ये डाइअल्किल कैडमियम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, डाइअल्किल कैडमियम डाइक्लोरोकैडमियम या तो कैडमियम डाइक्लोराइड की रिएक्शन क्या किसके साथ की जाती है, ग्रिग्नार एजेंट के साथ। तो सबसे पहले उसको ऑब्टेन किया जाता है डाइअल्किल कैडमियम व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद द ग्रिग्नार रिएजेंट। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट क्या आएगा आपका, कुछ इस तरह से पार्ट होगा। देखो सबसे पहले हमारा पार्ट यहाँ पे होगा इसका प्रिपरेशन डाइअल्किल कैडमियम। डाइअल्किल कैडमियम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार रिएजेंट। कैडमियम क्लोराइड CdClCl, क्या ग्रुप है ये, CdClCl, मतलब इसको लिखा जाता है CdCl2। इट कंटेन द टू रिप्लेसेबल क्लोरीन ग्रुप। क्या कंटेन कर रहा है यहाँ पे, टू रिप्लेसेबल क्लोरीन ग्रुप कंटेन कर रहा है। जब ये रिएक्ट किसके साथ होगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरीन कितने रिप्लेस हो रहे, 2। तो ग्रिग्नार एजेंट के मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 2 चाहिए। एक मॉलिक्यूल से होगा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 2 क्लोरीन रिप्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा R MgX, यहाँ पे भी आएगा R MgX। जब ये रिएक्ट होंगे तो व्हाट विल हैपन, देखो आपको एक पार्ट पता है कि जब ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार एजेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है तो कहां से होता है, कार्बन के बीच में, अल्किल ग्रुप के बीच में और मैग्नीशियम के बीच में। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिमिलर वे यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे कैडमियम के साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पे आएगा R, इसे कहते हैं डाइअल्किल कैडमियम। क्या कहते हैं इसे, डाइअल्किल कैडमियम। साइड प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहला केस होगा यहाँ पे MgX
Cl MgX ये होगा साइड प्रोडक्ट। अभी इसका पार्ट क्या होगा, हमें चाहिए डायल्किल कैडमियम। डायल्किल कैडमियम किसके साथ रिएक्ट होता है, एसिल क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप है जो रिप्लेस हो सकते हैं कैडमियम ग्रुप से, 2 अल्किल ग्रुप है। मतलब यहाँ पे सेकंड पार्ट में आएगा CdRr, 2 अल्किल ग्रुप रिप्लेस होने वाले, तो हमें एसिल ग्रुप भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स Cl C डबल बॉन्ड O R डैश, Cl C डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश का मतलब क्या होता है, R एंड R डैश का मतलब क्या है, बोथ आर द अल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, ये Cl थोड़ा इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, इसे ये वाले का या तो इसे उधर लिखते हैं फिर इसे इधर लिखते हैं, तो वो ग्रुप निकल जाएगा। थोड़ा चेंज करता है यहाँ पे एसिल क्लोराइड के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O Cl R C डबल बॉन्ड O Cl, इसके ऊपर मैं डैश लिखता हूँ क्योंकि दोनों ग्रुप डैश डैश। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है यहाँ पे, कैडमियम। मतलब यहाँ पे हमारे पास Cd, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या होगा, ये कैडमियम क्या करेगा, इसको रीऑब्टेन किया जाता है, इस रिएक्शन से क्या होगा, रीऑब्टेन किया जाता है। मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, Cd विद Cl2 के साथ क्या होगा, निकल जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये Cd के साथ रिएक्ट करेगा, Cl टूटेगा, Cd के साथ रिएक्ट करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देखो जो साइड प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, ये बनता है CdCl Cl, कैडमियम क्लोराइड, इसको रीऑब्टेन किया जाता है। और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या है हमारे पास, R डैश C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O, R डैश C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ रहा है हमारा, कौन जुड़ेगा यहाँ पे, R, तो यहाँ पे पार्ट आएगा R और R। ये होता है कीटोन, क्या प्रिपेयर होता है, इस तरह से कीटोन का प्रिपरेशन किया जाता है बाय यूजिंग द एसिल क्लोराइड when they are react with the cadmium chloride। पहली स्टेप ये है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, बाद में ये प्रिपेयर होता है। ओके, हो गया। तो यहाँ पे इसके कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन है, ये इस तरह से शॉर्टकट लिया आप ये से कर सकते हो। यहाँ पे ये पार्ट आता है 2RMgX react with CdCl2, there is a formation of R2CD। बट ये समझ में नहीं आएगा, ये रिएक्शन इसी समझ में नहीं आएगी जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, तो वो पार्ट ज़्यादा इजी है देन दैट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल गिवन है कुछ, और उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एग्जांपल मैंने नहीं लिया है, आप एग्जांपल लिख लो घर से सॉल्व करके। CH3 C डबल बॉन्ड OCl रिएक्ट विथ, इसके साथ रिएक्ट होगा ये, द रिएक्शन विल CH3 2 CD, देन फाइनल प्रोडक्ट। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीकेसी है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली कैडमियम डायमेथिल कैडमियम हमारे पास है, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे नहीं है। ग्रेनाडिन रिएक्शन होगी क्या, यहाँ पे नहीं होगी। आपको डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करना है, पर आपको चेक करना है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, मिथिल के 2, तो आपको असल ग्रुप के भी कितने मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। या तो उसको आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हो ऐसे, CH3 C double bond OCl, CH3 C double bond OCl, they react with CH3 CD CH3 और फॉलो करो इसकी रिएक्शंस। ओके, तो ये पार्ट है कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देखना है आंसर्स क्या आता है। तो हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन फॉर्म होंगे एसीटोन। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे
एरोमेटिक कीटोन का पार्ट ऑलरेडी हमने पहले भी कर चुके हैं। और ये केस यहाँ पे जो आएगा तो ये होगा पर्टिकुलर असाइलेशन रिएक्शंस होती है, तो उस रिएक्शन में हम उसे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।